Hello everyone and once again welcome back to one new informational video। नवोदय विद्यालय से संबंधित जानकारियों से भरे एक और वीडियो में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही जल्द नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज रिलीज़ होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी मंथ जुलाई मंथ में वैकेंसीज आने वाली हैं। तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं जो आपने अपनी आंखों में न जाने कब से संजो रखा है। जी हाँ दोस्तों, यही वो टाइम है जब आप अपने साथ अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकते हैं। और नवोदयन बनने की जो जर्नी है उसको पूरा करने के लिए मैं आपके साथ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आ गई हूँ। तो देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो आपको सफलता के करीब ज़रूर ले जाएंगे और आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो नवोदय विद्यालय का पैटर्न है उसमें आपको मालूम है कि 3 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, यानी जिनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड पोर्शन या क्वालिफाइंग पोर्शन बोला जाता है। इनके मार्क्स आपके मेन सब्जेक्ट में नहीं जुड़ते, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इसी पेपर को क्वालिफाई करना होता है। और लैंग्वेज जो होती हैं वो 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, कई लोगों को डाउट है इसमें। तो जो कंपलसरी लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और हिंदी। और जो थर्ड लैंग्वेज होती है जो आपको लेना है एज अ लैंग्वेज, वो आप 19 रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं नवोदय विद्यालय की गाइडलाइंस में, उन 19 रीजनल लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज के रूप में ऑप्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, आपको ये समझ में आ गया कि इंग्लिश और हिंदी तो कंपलसरी है। थर्ड लैंग्वेज आप चाहें तो फिर से हिंदी ही ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो, या आप कोई भी मराठी, बंगाली, जो भी तमिल, असामीज़, जिस लैंग्वेज में आप बिलोंग करते हैं, जिस लैंग्वेज से आप हैं, आप उस लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज के रूप में ले सकते हैं। तो मेन जो यहाँ पे फोकस आपको करना है दोस्तों, वो करना है लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई करने में, और वो भी माइनस मार्किंग के साथ। तो देखिए, हर लैंग्वेज के तीन लैंग्वेज के 3 पेपर होते हैं, जिनमें हर लैंग्वेज के 10 मार्क्स होते हैं। तो 10 मार्क्स के 3 लैंग्वेज के 30 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। लेकिन आउट ऑफ 30 आपको जो है 33% या 40% लाना नहीं ज़रूरी है, बल्कि तीनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। जैसे आपने लिया इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, तो आपको इंग्लिश में 10 में से 33 मिनिमम होता है, यानी 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, यानी कि 4 मार्क्स लाना ज़रूरी है। सेकेंड लैंग्वेज आपने लिया हिंदी, तो आपको 10 में से 4 लाना हिंदी में भी ज़रूरी है। और आपने थर्ड लैंग्वेज लिया सपोज असामीज़, तो आपको असामीज़ में भी अगेन 10 में से 4 नंबर लाने ज़रूरी हैं। इसका मतलब यह है कि हर लैंग्वेज पेपर में आपको माइनस मार्किंग के साथ अलग अलग क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जब आप इन तीनों लैंग्वेजेस में क्वालिफाई हो जाते हैं तब आप एलिजिबल होते हैं, और आपकी मेन सब्जेक्ट की जो है कॉपी चेक होती है और उसके बेस पे बनती है मेरिट। यानी कि मेरिट कभी भी इन लैंग्वेज पेपर्स के मार्क्स को ऐड करके दोस्तों नहीं बनती है, लेकिन मेरिट में पहुंचने की बात तो तब आती है जब आप इन लैंग्वेज पेपर्स को क्वालिफाई करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है इन लैंग्वेज पेपर्स को मिनिमम 40% मार्क्स के साथ पर लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज 1, 2, 3 तीनों में अलग अलग जब आप क्वालिफाई कर पाएंगे तभी जाके आपका मेन सब्जेक्ट का जो है मेरिट तैयार होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है दोस्तों। आई होप कि अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि सब्जेक्ट तो आप हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, रिवीजन करते ही रहते हैं, लेकिन आप इन पेपर्स को कैसे क्वालिफाई करें। तो चलिए बात करते हैं कि इंग्लिश का पेपर हम कैसे क्वालिफाई करते हैं, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल। तो देखिए, इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फाइंड द एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और एक लास्ट पोर्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 5 टॉपिक ही सिर्फ आपको दिए गए हैं एज अ सिलेबस इंग्लिश में। अब इन 5 टॉपिक्स को आपको पूरे तरीके से तैयार करना है, जिनमें से आपको जो सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और रीअरेंजमेंट का आता है, तो ये ग्रामर से रिलेटेड भी होते हैं। मैं आपको बता दूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आपको टेंस और वॉइस और इसके साथ साथ जो है जो फाइंड द एरर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
तभी आप ये पेपर कर पाएंगे। और रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो दिया है दोस्तों वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है, उसी पैराग्राफ पे डिपेंड करते हैं आपके मार्क्स कि आप उसको कितने अच्छे से समझते हैं, समझ के और फिर आंसर्स को सॉल्व करते हैं। और निगेटिव मार्किंग का ध्यान जरूर रखें दोस्तों, यानी कि 10 में से अगर आपको 4 मार्क्स आना कंपलसरी है तो आप 7 या 8 से ज़्यादा क्वेश्चंस ना करें, पूरे क्वेश्चंस तो कभी भी सॉल्व ना करें। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि इंग्लिश पेपर क्वालिफाई अगर आपको करना है तो आपको अपनी जो है ग्रामर पोर्शन पे फोकस करना होगा, बेसिक ग्रामर जो होती है। और सिलेबस में सीधे सीधे लिखा है कि अप टू 10th लेवल तक की ग्रामर ही सिर्फ पूछी जाएगी लैंग्वेजेस पेपर में। तो अप टू 10th लेवल तक की ग्रामर, बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, टेंस, वॉइस, नरेशन, और साथ ही साथ जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब बहुत याद नहीं किए जाते हैं। आप अपना वोकेबलरी पावर थोड़ा बढ़ाइए, बुक रीडिंग कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, रीडिंग कम्प्रीहेंसिव बढ़ाइए। जितना अच्छा आप पढ़ पाएंगे, पैराग्राफ समझ पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से आप उसके आंसर्स दे पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो इस बार आपका हर लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई ज़रूर होगा, स्पेशली इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई ज़रूर होगा, जिसमें लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटजीज़ के साथ मैं ज़रूर मिलूंगी। तो अगर आप भी नवोदयन बनना चाहते हैं तो डेली अपडेट्स जो मैं प्रोवाइड कराती हूँ अपने चैनल में, उसको देखते रहें एंड बी द पार्ट ऑफ नवोदयन, प्राउड टू बी नवोदयन दोस्तों।